नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्र धर्म के साथ मैं हूं काव्या नौटियाल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने संसद में बिना बहस पास होने वाले बिलों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सांसदों के डिबेट से बचने के रवैये पर नाखुशी जताई। उन्होंने पुराने समय से तुलना करते हुए कहा कि पहले संसद के दोनों सदन वकीलों से भरे होते थे। हालांकि अब स्थितियां अलग हैं। ये नीतियों और उपलब्धियों की समीक्षा करने का समय है। सीजेआई ने कहा कि इस समय संसद में कानून पर ठीक से बहस नहीं हो रही है। हमें ये नहीं पता चलता कि कानून बनाने का उद्देश्य क्या है। ये व्यवस्था जनता के लिए ठीक नहीं है। पुराने समय में इस प्रकार की चीजें सामने नहीं आती थी, संसद में अच्छी बहस हुआ करती थी। आज के समय में ऐसा ना हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने वकीलों से न्यायिक कामों के अलावा जन सेवा में भी योगदान देने के लिए कहा है। Debates which used to take place in the houses those days is very wise, constructive, and they used to debate any legislation which they are making. I have seen debates which has taken place about Industrial Dispute Act, some amendments and all that. A member of Tamil Nadu, Mr. Ramurthy, a CPM leader, that he used to discuss so elaborately what are the consequences if you make these amendments in the Industrial Dispute Act, how it affects the working class. Same way, different laws used to be discussed and deliberated. So the burden of the courts while interpreting or implementing the law is less. So we had a clear picture what the legislator thought, what they want to tell us, why they are making such a legislation. Now, sorry state of affairs, we see the legislations, lot of gaps, lot of ambiguity in making laws. There is no clarity in laws. We don't know what purpose the laws are meant, which is creating lot of litigation, inconvenience and loss to the government as well as inconvenience to the public. This is what happens if intellectuals and professionals like lawyers are not there in the houses. I don't want to say more than this. It is the time legal community, lawyers has to. इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे कराती हूँ। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कैप्टन आई सिंह जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके साथ ही रत्नाकर सिंह जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल मैं कैप्टन आई सिंह जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार कुछ बातें सामने आई संसद की कुछ गतिविधियों को देख करके जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी, और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि इस तरीके का व्यवहार होने के कारण कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा है कि कानून बनाने का उद्देश्य क्या है। आखिरकार ये रवैया संसद के अंदर क्यों? जी काव्या जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वैसे तो देखा जाए उनकी चिंता जाहिर है, मगर यही चिंता सुप्रीम कोर्ट अगर विपक्षी दलों पे जाहिर करता और उन्हें एक अपनी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट बात बात पे जो फटकार लगाता है, एक फटकार विपक्षी दलों को लगाते कि आप संसद में रहिए, आप बहस करिए, आप सरकार से सवाल पूछिए, उनसे उसका जवाब मांगिए, इतना कहना चाहिए था। तो ये ना कह के सिर्फ वो चिंता जाहिर कर रहे, और फिर इनकी यही चिंता जब जो है ना देश के विरोध में कोई ताकतें खड़ी होती, वहां सुप्रीम कोर्ट की चिंता जाहिर नहीं होती है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि शाहीन बाग कम से कम 4-5 महीना एक इतना मुख्य मार्ग था जिससे लाखों लोग जो है ना घंटों में इधर से उधर निकलते थे, और उस पर 5-6 महीने। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य है ये? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का काम है? सुप्रीम कोर्ट का कार्य न्याय देना है। जब तक मानव अधिकारों का हनन नहीं होने लगता तब तक वो स्वतः संज्ञान में नहीं लेता। हाँ, अब आप चाह रहे हैं कि वो हर मुद्दे का स्वतः संज्ञान ले ले, तो फिर बाकी जो प्रणालियां बनाई गई हैं वो क्यों हैं? काव्या जी, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। जी बताइए। ये
जो है ना सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, शाहीन बाग वाला, और किसान मुद्दे का भी गया है। तो इसके ऊपर कितना किसान पे ही स्पष्ट उन्होंने, मैं यही कारण जानना चाहती हूँ कि जो कानून सदन से बन के जाता है, संसद से बन के जाता है, वो देश का कानून है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जब किसी विषय पर हमारे सांसद, हमारे चुने गए सदस्य चर्चा करेंगे तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को चीख कर, चिल्ला कर संसद तक अपनी बात को पहुंचाना पड़े, और वो स्थिति हम लगातार देख रहे हैं। मैं कांग्रेस से भी इसका जवाब चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रत्नाकर जी विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि अगर आप संविधान के नियमों को पढ़े तो इसकी जिम्मेदारी, संसद की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष दोनों को दी गई है। जो आजकल की स्थिति है कि हर बात संसद के अंदर चिल्ला करके, चीख करके पहुंचाई जा रही है, ये कितना सही है? देखिए काव्या जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही पूरी तरह से सरकार की होती है और सदन में बैठे हुए सभापति की होती है। अगर सरकार विपक्ष की बातों को नहीं सुनेगी, अगर सरकार विपक्ष कुछ मुद्दे लेके आएगी जिस मुद्दे पे यह सरकार पूरी तरह से फेल है, चाहे वह महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वह पेगासस जासूसी का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे महिला अत्याचार का मामला हो, ये देश से जुड़े हुए, आम जनता से जुड़े हुए, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं जो विपक्ष लेकर आई थी और संसद में चर्चा करना चाह रही थी। लेकिन विडंबना ये है, ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो गई है और ये संसद तानाशाही रवैये में चलाना चाह रही है। रत्नाकर जी, हम बापू के देश में रहते हैं, संवाद से हर चीज का हल निकलता है, ये बापू समझा के गए थे और यही हिंदुस्तान की पहचान रही। आप भी दूसरे देशों के सदन को चलते हुए देखते हैं और हिंदुस्तान के सदन को चलते हुए भी अन्य देश देखते हैं। अभी जो सदन की स्थितियां हैं, खासकर अगर मैं मानसून सत्र की बात करूं, आपको क्या लगता है, आप किसी और देश के सदन की अगर ये स्थिति देखते तो आप अपना क्या वक्तव्य उस दौरान दे रहे होते? जहां टेबलों के ऊपर जो है सांसद खड़े होते, जो पीठ पर बैठे हैं उनके ऊपर पर्चे फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। इन सवालों का जवाब मैं जरूर लूंगी, क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान की संसद को हम मंदिर कहते हैं कि ये हमारा मंदिर है और मंदिर के अंदर अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो चिंता का विषय है। दोनों पक्षों से इसका जवाब लूंगी। और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। शैलेश कुमार, अवर अभियंता, रूडा विभाग की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री और अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल ने देशवासियों और मिर्जापुर जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हुए कहा कि आज हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने महापुरुषों के त्याग एवं बलिदान को सदैव याद रखें। स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति समान है। हमारे संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। विकास प्राथमिकता, बिजली, पानी, सड़क से लेकर मेडिकल कॉलेज, अस्पताल तक मिर्जापुर जनपद में विकास हुआ है। सभी प्रदेश और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अनुराग सिंह, बीजेपी विधायक चुनार, जनपद मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए संकल्पित। मेडिया में मिनी स्टेडियम का निर्माण शीघ्र। रेपुरिया नारायणपुर में पीपा पुल की स्वीकृति। सबका साथ सबका विकास। भाजपा शासन में पहली बार हेड से टेल तक नहर की सफाई के साथ साथ सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण प्राथमिकता के साथ। बाढ़ से फसल के हुए नुकसान को अधिकारियों द्वारा आकलन कर जल्द ही किसानों को सहायता दिलाई जाएगी। स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी की क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रियांशु स्टोन वर्क्स, कंचनपुर धुरिया अहरोरा, प्रांजल स्टोन वर्क्स, जिगना अहरोरा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, गिट्टी, चौका, इमारती पत्थर, सैंड स्टोन के थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता, समाज सेवी, समाज के हित में आगे बढ़कर काम करना, समाज में एक अलग पहचान बनाना। स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद वासियों को एवं सम्मानित किसान भाइयों को अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड चुनार, के सिंह, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग सिंचाई खंड चुनार,
नरसिंह मौर्य, अवर अभियंता सिंचाई विभाग अहरोरा जलाशय सिंचाई खंड चुनार मिर्जापुर, सौजन्य से भारतीय किसान यूनियन, प्रहलाद सिंह मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, सिद्धनाथ सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मिर्जापुर। मिर्जापुर सभी जनपद वासियों को एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभा इंडियन गैस एजेंसी अहरोरा प्रोपराइटर प्रभाल सिंह, हिंदू वाहिनी जिला उपाध्यक्ष मिर्जापुर एवं भाजपा नेता प्रभा इंडियन गैस सर्विस एवं प्रभा उत्सव वाटिका शादी विवाह एवं मांगलिक कार्यक्रम हेतु सिकिया टेडुआ बाबा मंदिर के पीछे नारायणपुर चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर प्रशांत कुमार सिंह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। रत्नाकर जी, आपके पास आना चाहूंगी, जवाब चाहूंगी आपसे। किसी और देश की संसद की ये स्थिति आप देखते, सदन के इस रवैये को आप देखते तो क्या कहते? देखिए, आज जो संसद में हो रहा है या जो घटनाएं हुई हैं, 11 अगस्त की घटना ले लीजिए, जिस तरह से राज्यसभा में 40 मार्शल्स को, प्राइवेट मार्शल्स को डिप्लॉय किया गया और वहां पे सांसदों को जबरदस्ती, जिस तरह से फूलो देवी जो छत्तीसगढ़ की सांसद है, उनका हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया और उनकी पसलियां भी टूट गई। ये मीडिया में नहीं दिखाया गया क्योंकि सिर्फ कुछ सेकंड्स के क्लिप ही जो दिखाए गए वो इनके फेवर में थे, वही क्लिप दिखाए गए। अगर पूरा वीडियो, अगर फुटेज उस दिन का दिखाया गया होता तो यह पब्लिक देखती या जनता देखती कि किस तरह से आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से हमारा सदन जो है वो तानाशाही रवैये से चलाया जा रहा है। संसद की गरिमा को इन्होंने तार तार कर दिया है। अगर इनके ही सहयोगी पार्टी के लोग, जेडीयू बोलता है कि पेगासस जैसी जो जासूसी हुआ है उसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन उनकी ही सरकार ये मानने से इनकार कर रही है कि पेगासस जासूसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी आज आपने देखा होगा कि किस तरह से यह गोल-मोल जवाब दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है, पूछा है यह सवाल कि पेगासस का आपने खरीदा है, उसे जासूसी किया है या नहीं किया है। ये पूरी तरह से बताने में अक्षम रहे थे और ये सिर्फ यही जवाब दे रहे थे कि संसद में उन्होंने वो अपने पेगासस से संबंधित अपने विचार रख दिए हैं। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी तथ्यों को छुपाने का काम कर रही है और लोगों को सही बात बताने का काम नहीं कर रही है, और जिससे कि लोकतंत्र की मर्यादा आज तार तार हो रही है। आज यह तानाशाही में रवैये पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अख्तियार कर चुकी है। जिम्मेदारी लोकतंत्र में सवाल को पूछने की दी गई है और उसी समान रूप से सत्ता को जिम्मेदारी दी गई है आश्वस्त करने की, उन सवालों के जवाब ऐसे दे कि आश्वस्त हो जाए विपक्ष। इस समय आप जो स्थिति देख रहे हैं, लगातार नाराजगी, और मेरा मानना है, लोकतंत्र का मानना है कि सरकार आश्वस्त क्यों नहीं कर पा रही है विपक्ष को कि वो जो है मेजों पर खड़े होकर के हंगामा करे, कागज फाड़े। देखिए, अमर्यादित व्यवहार है, इसको कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन कम से कम आश्वस्त होने तक की तो उम्मीद दीजिए उन्हें कि आश्वस्त हम करेंगे, आपको जवाब देंगे। जी काव्या, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, मगर जो सोने का नाटक करे उसे कोई नहीं जगा सकता जी। तो हम विपक्ष में हम भी रहे हैं, हम भी विपक्ष में खूब अपनी आवाज को बुलंद करते थे, सब कुछ करते थे, मगर संसद नहीं छोड़ते थे, बहस करते थे और बहस में इनके साथ तीखे सवाल पूछते थे। मगर इनकी स्थिति तो ये बन गई है, सोया हुआ नहीं कहा जाएगा कैप्टन आई सिंह जी, इससे सोया हुआ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति जो है हंगामा नहीं करता, सोया हुआ व्यक्ति जो है मेज पे खड़ा होकर के हल्ला नहीं करता, सोया हुआ व्यक्ति जो है पन्ने फाड़ करके पीठ के ऊपर नहीं फेंक देता। काव्या जी, मेरी पहले बात को समझे, मैं आपको वही लेके आ रहा हूँ। सो मेरा सोने से मतलब ये है कि जिस आदमी को बहस करना ही नहीं है वो तो फिर इस तरह की नौटंकी हंगामा मचाएगा ही। क्या आप सोचिए कि जो मानसून सत्र था जी, एक उस पे 150 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का खर्चा हुआ है जी। ये किसी के घर का पैसा नहीं है, ना राहुल गांधी के घर का पैसा है, ये जनता का पैसा है। तो इन्हें संसद में रहने चाहिए थे और हमसे तीखे से तीखे सवाल पूछते और इनके हर सवाल का हम सॉल्यूशन निकाल के देते इन्हें, मगर इन्होंने बहस करी नहीं है। ये तो संसद में आते ही सोच शराबा शुरू करते थे,
मेज पे वो खड़े होके जो है ना बंडल के बंडल आसदी के ऊपर फेंकते थे। आसदी का इन्होंने अपमान किया है, जबकि आसदी उस मंदिर की जो है ना आसदी एक जो मंदिर में एक आसन कहते हैं उस तरह होती है। तो इन्होंने संसद का अपमान किया, आसदी का अपमान किया, इस देश की जनता का अपमान किया है। आप और थोड़ा मैं आपको ले चलूंगा, पहले ये पेगासिस कर रहे थे, सरकार ने कहा हम जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे चर्चा करेंगे और अगर इसके बाद पेगासिस पे भी कर लेंगे, सरकार ने मना नहीं किया है। तो ये सिर्फ ये रट लगाए थे कि पेगासिस पे करिए, तो फिर कहा ठीक है इसको आप लाएंगे तुम जरूर देखेंगे। मगर फिर इन्होंने क्या किया कि ये तुरंत पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेगासिस जो है ना है तो बहुत संवेदनशील मामला, मगर इसका तथ्य क्या है आपके पास? आपके पास तथ्य हो तो बताओ, तो इसको हम जो है ना इसको संज्ञान में ले। तो इनके पास तथ्य कोई था नहीं। जब तथ्य नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ खा के ये बाहर आ गए। फिर इन्हें लगा कि अब हंगामा कैसे मचाएं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। फिर ये पहुंचे जाके किसानों के खेमे में, जबकि किसानों ने 10 बार इनसे कह दिया कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी को अपने यहाँ नहीं चाहता हूँ मंच पे, और ये बिगर बुलाए मेहमान फिर उनके यहाँ पहुंच गए। और दूसरे ही दिन राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद में गए। चलिए मैं आपका जवाब ले लेती हूँ, आपका जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर जी आप बहस नहीं करना चाहते हैं। कैप्टन आई सिंह जी का सीधा कहना है कि विपक्ष सदन में आकर के बहस करना ही नहीं चाहता, वो स्टडी करके नहीं आता है, जवाब देना नहीं चाहता, इसलिए हंगामा करता है। जी सुन लीजिएगा, कैप्टन साहब की हर बातों का जवाब दे रहा हूं मैं सिलसिलेवार तरीके से। इस तरह से ये चैनल पे बैठ के झूठ का प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ आंकड़े देता चाहता हूं जिससे कि देश की जनता यह समझ जाएगी कि हम लोग संसद नहीं चलना देना चाह रहे थे, कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही नहीं थी संसद चलने देना की। देखिए 6 अगस्त की घटना ले लीजिए। 6 अगस्त को 21 मिनट में 25 बिल पास किए इस सरकार ने। मतलब जब आपको बिल पास करने हैं तो आप धड़ाधड़ बिल पास करते जा रहे हैं, लेकिन जब लोगों की रोजमर्रा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों के जमीनी जो हकीकत है, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे जब हम चर्चा करना चाह रहे हैं तो आप आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है चर्चा करना नहीं चाह रहा है। देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूं, इनकी मंशा जो मानसून सत्र बुलाने की थी वह पूरी तरह से बिलों को पास कराने की थी। आपको मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता की पार्टी की सरकार सिर्फ 12% बिल को संसदीय समिति में लेके गई है। रत्नाकर जी रोकना चाहूंगी, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आपकी बात को पूरा करा दूंगी। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, रत्नाकर जी के पास जाऊंगी। रत्नाकर जी अपनी बात को पूरा रखिएगा। सदन इन्होंने आपकी बात ना सुनने के लिए और अपने मन से बिलों को पास करने के लिए रखा था, इसके आगे अपनी बात रखिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा कहीं भी विपक्ष को सुनने की नहीं थी या उन मुद्दों पे चर्चा करने की नहीं थी जो आम जनता से जुड़ी हुई है। इनका मंशा सिर्फ बिल को पास कराना था, इसलिए ये धड़ाधड़ बिल पास कराते गए। लगभग 38 बिल इन्होंने पास करा दिया इस मानसून सत्र में। तो बिल पास कराने के लिए तो ये संसद को चला लेते हैं, लेकिन अगर यह जब विपक्ष की बातें सुनना होता है, जब जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जब राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, तो उस समय यह सरकार बहरी हो जाती है, वह सुनती नहीं है और आरोप लगाती है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं देना चाहते। देखिए 6 अगस्त को इन्होंने 21 मिनट में 25 बिल पास कराए। बिल जो कोई भी बिल होता है, जैसा कि आपने सुना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस पे अपना कंसर्न दिखाया है। कोई भी बिल होता है, वो बिल जब संसदीय कमेटी के पास समिति के पास जाता है और उस पे विचार विमर्श होता है, उसमें जो खामियां होती है उस पे डिस्कशन होता है और उसको फिर मॉडिफाई किया जाता है, फिर वो संसद में लाया जाता है, संसद में भी चर्चा होता है और फिर उसमें खामियां जो पाई जाती है तो उसको सुधार किया जाता है और फिर बिल सर्वसम्मत से पास किया जाता है। लेकिन यह सरकार लोकतांत्रिक जो संसद की गरिमा होती है, वह संसद की गरिमा को धूमिल कर दी है और तानाशाही जो संसद को चलाने का काम किया है इन्होंने, और मार्शल लॉ लगा के 40 मार्शल, प्राइवेट मार्शल लगाए। 11 तारीख की आप घटना को देख लीजिए, 40 प्राइवेट मार्शल लगा के इन्होंने पास कराया। विपक्षी हाथ में जो फंदा नजर आया सदन के अंदर, वो क्यों आया? जो मेज पे चढ़ करके पन्ने फाड़े गए, वो क्यों फाड़े गए? आपकी बात संसद में नहीं सुनी जा रही है ना,
संसद की नियम तो पता है आपको, मर्यादा तो पता है आपको। मंदिर में अगर आप जूते लेकर के चले जाएंगे तो आपको पुजारी से डांट ही पड़ेगी ना, आशीर्वाद तो नहीं दे देगा वो आपको। आप लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के पीठ पर पन्ने फाड़ के फेंक दें, वहां पर मेज पे खड़े हो जाएं, हो हल्ला काटने लगे, वहां एक महिला विपक्षी नेता हाथ में फंदा लेकर के खड़ी हो जाए, ये कितना वाजिब, आप इसे कितना वाजिब कहते हैं? काव्या जी, आपको शायद यह जानकारी है कि नहीं, या फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को तो जानकारी होगी, इन्होंने टीवी पे दिखाया नहीं। एक महिला सांसद फूलो देवी जो छत्तीसगढ़ की महिला सांसद थी, उनको प्राइवेट मार्शल्स ने उनको धक्का दिया। बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पसलियां, बल्कि उस महिला ने रत्नाकर जी एक सवाल, रत्नाकर जी एक सवाल, रत्नाकर जी एक सवाल, आप मार्शल्स, रुक जाइए, आप मार्शल्स की उस घटना को बता रहे हैं जिसमें आपका कहना है कि ये गतिविधि हुई थी, ये घटनाक्रम हुआ था, इसका कोई फुटेज अभी हमारे पास नहीं देखी है। हम उन बातों, रुकिए, हम उन बातों को आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं जिसकी फुटेज आ रखी है। विपक्ष की महिला नेता ने मार्शल का हाथ किस तरीके से, महिला मार्शल का हाथ किस तरीके से खींचा, किस तरीके से धक्का मुक्की हुई, वो सबने देखा है। उसकी वीडियो सामने आई है। गला दबाया था, उसके चोटें आई थी महिला मार्शल के, महिला मार्शल के चोटें आई थी। विपक्षी सांसदों ने, महिलाओं के अलावा विपक्षी सांसदों ने भी उसके गला दबाया था, उसका हाथ पकड़ के खींचा था, उसके चोटें आई थी जो महिला मार्शल थी। क्या फर्क रखा आप लोगों ने, क्या फर्क रखा आप लोगों ने एक सड़क में और एक संसद में? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए क्या है, अगर यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरा भी पौरुष बचा हुआ है तो वह उस दिन का पूरा वीडियो फुटेज लोगों के सामने ला के रख दे। हम लोग मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है, लेकिन इन्होंने 10 सेकंड का एडिटेड वीडियो जो है लोगों को दिखाया है। आप क्यों नहीं पूरा वीडियो दिखाते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप दिखाएंगे नहीं क्योंकि आप सच लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं। जिस दिन सच लोगों को अगर दिखने लगेगा उस दिन आप उस सच की बात कर रहे हैं जो अभी तक सामने नहीं आया, जो सामने आया उस सच पर बात करिए, वो सबके सामने आज। वो सच क्या था, क्यों था, क्यों हुआ? काव्या जी, संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर सुन लीजिए, नहीं, संसद कैसे चलता है? उत्पन्न हुई है 226 घंटे में, रत्नाकर जी रुक जाइए, 226 घंटे में 50 घंटे का काम करके, हिंदुस्तान की आधी आबादी का इनकम टैक्स बर्बाद करके, आप मुझे यहाँ बैठ करके संसद के चलने की नीति और तरीका बताएंगे? संसद के नियम नहीं मालूम है आधे सांसदों को। देखिए काव्या जी, मेरी सुन लीजिए मेरी बात। ये सरकार जो परिस्थिति वहां पे सदन में दिखाई गई, जो परिस्थिति उत्पन्न की गई, क्या जरूरत थी इन लोगों को 40 प्राइवेट मार्शल्स को वहां पे लाने की? क्या वह सांसद सारे आतंकवादी थे या कोई खुखार गुंडे थे? उनको 40 मार्शल्स को वहां पे लाकर लगाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थिति उस तरह की उत्पन्न की जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थिति हो गई कि महिला कि सामने वाले ने आपको उकसाया। आपको पता है हिंदुस्तान के संविधान में किसी आरोप के लिए उकसाने की भी सजा है, पता है आपको इस बात का? उन्होंने आपको उकसाया और आपने अपराध कर दिया। 40, देखिए क्या है, आपने महिला मार्शल के साथ मारपीट कर दी, धक्का मुक्की कर दी। मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए काव्या जी, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं अपनी बातें रख लेता हूँ, फिर आप क्वेश्चन करिएगा, मैं सब जवाब भारतीय जनता पार्टी के झूठ। देखिए क्या है, संसद में सांसद होते हैं, कोई गुंडे मवाली बदमाश तो वहां पे होते नहीं है। उनको क्या जरूरत थी? जब गुंडे मवाली चुन के आ जाए, जनता अगर गलती से गुंडे मवाली को चुन दे देते तो वो गुंडे कभी अपना आचरण बदल नहीं पाते हैं, वो गुंडे ही रहते हैं। भले ही वो सांसद चुन के आ गए हैं मगर उनका आचरण नहीं बदलता है। तो ये जो गुंडे मवाली वाला संसद में जो कार्य कर रहे थे, इस तरह से असदी की जो है ना मर्यादा भंग कर रहे थे, महिलाओं के ऊपर हाथ उठा रहे थे, महिला मार्शलों को मारा पीटा जा रहा था, दबाया जा रहा था, ये गुंडों वाला ही काम हो रहा था। आप इसे जवाब लूंगी, रत्नाकर जी पहले जवाब देते फिर मैं आपसे जवाब लेती हूँ, बात पूरी करिए रत्नाकर। देखिए संसद में बैठे हुए सारे सांसद जनता के नुमाइंदे हैं, जनता ने चुना है उनको, वो कोई गुंडा बदमाश आतंकवादी नहीं थे। क्या जरूरत थी कि आपको वहां पे मार्शल लॉ लगाने की? 40 मार्शल प्राइवेट मार्शल्स आपने लगाए, आप तो जबरदस्ती जानकारी नहीं है, चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं। इनका कार्य बन चुका है कि
संसद को चलने मत दो, वहां गुंडागर्दी करो और राष्ट्रीय चैनलों पे बैठ के झूठ बोलो। ये कांग्रेस का एक मोटू बन चुका है। मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश लास्ट 10 मिनट से कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ जी। 10 मिनट का समय का मतलब मैंने आपको रत्नाकर जी दिया है, आप बात पूरी नहीं कर पा रहे, उसका कारण मैंने बिल्कुल बीच में इंटरप्शन कर रहे हैं, जी बीच जी में इंटरप्शन कर रहे हैं, मेरी बात पूरी कर रहे हैं। समय कम है और मुद्दा बड़ा है। जी जी रत्नाकर जी देखिए, संसद में मार्शल लॉ पारित लॉ लगाया था इन लोगों ने, 40 साइज प्राइवेट मार्शल लॉ लगा के, और इन्होंने बस एक सवाल का जवाब बहुत पास कराया। बहुत जल्दी से एक सवाल का जवाब। समिति में मानसून सत्र का पहला मुद्दा जिस पर विपक्ष सदन के अंदर गया, मानसून सत्र का पहला मुद्दा जिसको लेकर के विपक्ष सदन में गया, क्या मुद्दा था वो, आपको याद है? बिल्कुल, देखिए हम लोग डे 1 से ये मांग करते थे कि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, आप पेगासस जैसी जो इनके पास कोई मुद्दा होगा, ये कुछ याद करके आएंगे, इनका ना तो नेता संसद में याद। सवाल मैंने आपका ले लिया, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए हू हल्ले के साथ जो है सत्र की शुरुआत की गई। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से लूंगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होती हूँ। राजसभा में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे कैप्टन जी के पास जाऊंगी। कैप्टन जी, जवाब चाहूंगे आपसे, आरोप कई लग गया अब आपके ऊपर। काव्या जी, आपने देखा होगा जब मानसून सत्र शुरू होने से पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो एक बैठक होती है उसको बुलाया था, और बैठक में ये जो निर्णय किया गया था कि जो जो जरूरी बिल है उनको पहले पेश किया जाए, और उस बैठक में विपक्ष का नेता भी उपलब्ध रहता है कि ये नहीं कि सिर्फ सत्ता पक्ष वाले हों, विपक्ष के लोग भी होते हैं, तो ये सब हो गया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने खुलेआम मीडिया से आके कहा था कि मैं चाहता हूं सदन बहुत अच्छी चले और विपक्ष हमसे बड़े तीखे सवाल पूछे, हर मुद्दे पे हमसे बहस करे। मगर इस इतना सूद कहने के बाद प्रधानमंत्री के, और इन्होंने किया क्या, ना तो सवाल पूछे, ना कोई तीखे सवाल किए, ना कुछ किया। सिर्फ इनका उद्देश्य ये था कि हमें सदन नहीं चलने देना है, हमें हो हंगामा मचाना है, और ऐसे मुद्दों पे मचा रहे थे काव्या जी जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप बताइए, पेगासस ये इतना बड़ा मुद्दा बना रहे थे जबकि इतना बड़ा मुद्दा था नहीं, फिर भी सरकार ने कहा कि जरूरी जो मुद्दा, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला इनको बड़ा मुद्दा नहीं लगता। नहीं कैप्टन साहब, मुद्दा बड़ा था या छोटा था वो एक अलग बात हो गई। सदन में और भी कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, और अगर पेगासस पर भी विपक्ष आपसे जवाब चाहता था, ये चाहता था कि आप उसे क्लियर करें कि बेसिकली वो क्या है, आपने खरीदा है नहीं खरीदा, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लग रहा था, तो जवाब आपको देना चाहिए था। मेरा सीधी तौर पर कहना है कि आश्वासन एटलीस्ट सरकार को हर चीज का देना चाहिए। जी काव्या जी, आपने देखा होगा सदन में जो हमारे मंत्री महोदय कागज लेके खड़े होके और पेगासस पे जब जवाब देने को जैसे ही खड़े हुए, कांग्रेस सांसदों ने उनके हाथ से पर्चा छुड़ा के और वहीं पर फाड़ के फेंक दिया था। तो जब आप जवाब तो ये चाह ही नहीं रहे थे, तो जवाब अगर इन्हें सुनना होता तो ये सुनते ना कि मंत्री महोदय इस पे क्या जवाब दे रहे। ये तो जैसे ही हमारे मंत्री महोदय जवाब देने को खड़े हुए, ये दौड़ के इनके सांसद आए और विपक्षी सांसदों ने हाथ से वो पर्चा लेके और फाड़ के फेंक दिया और वो हंगामा शुरू कर दिया। तो इनकी मंशा ही नहीं थी कि सदन चले, इनकी मंशा सिर्फ ये थी क्योंकि इनका नेता जो है ना सदन में बैठना नहीं जानता है, सदन की मर्यादा भंग करना के अलावा और वो काम नहीं जानता है, इनका नेता यही नहीं जानता है। कैप्टन आई सिंह जी, एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि संसद में चाहे कितने भी सांसद हो, चाहे आपका राजनीतिक दल हो, चाहे बाकी अन्य राजनीतिक दल हो, आधे सांसदों को वहां की मर्यादा, वहां के नियमों का शायद ज्ञान नहीं है, या फिर मुझे लगता है कि एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन कराने की जरूरत है कि आखिरकार संसद के नियम क्या हैं, क्या मर्यादा वहां की बनाई गई है। सबसे पहले अगर सबसे मुख्य मुद्दे की अगर रुक जाइए एक मिनट, मैं सबसे मेन और सबसे मुख्य मुद्दे की अगर बात करूं तो ये नियम है, संसद का नियम है कि अध्यक्ष पीठ की तरफ पीठ करके खड़े नहीं हुआ जाता है, बोला नहीं जाता है। लेकिन ये हिंदुस्तान के इतिहास से पहली बार संसद की स्थिति देखी गई है जहां पर संसद में अध्यक्ष पीठ पर बैठे व्यक्ति के ऊपर कागज उछाल के फेंक दिए गए, उनके साथ अभद्रता कर दी गई। अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो अध्यक्ष पीठ पर बैठा हुआ है, वो रोने पर आ गया, वो इतना भावुक हो गया, उसने कहा कि मैं रात को सो नहीं पाया। वो हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो,
जिसको इस स्थिति पर ला करके इस राजनीति ने खड़ा कर दिया। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ, राजनीति ने उसको इस स्थिति पे खड़ा करके ला दिया। संसद की स्थिति वो कर दी कि वहां आधे नेता जो है वो केवल शोक व्यक्त कर रहे हैं इस बात पर कि हिंदुस्तान की राजनीति और संसद इस तरीके से चल रही है। रत्नाकर जी, अब जवाब दीजिएगा। देखिए, पहले तो मैं कैप्टन साहब को ये बता दूं कि जो पेपर फाड़ के फेंका गया है वो कहीं कांग्रेस का सांसद नहीं था, शायद आपको जानकारी नहीं है, वो टीएमसी का सांसद था, पहली चीज। और दूसरी चीज, सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। नेताजी का नाम बता दीजिए बस, हाँ ना तो कह दीजिए। अरे बाजवा जी ने संसद, बाजवानी जी ने जब वो रूल बुक फेंका था उस समय कोई कुर्सी पे बैठा नहीं था, ये नहीं बताएंगे ये लोग। उस समय वो बुक उस जगह पे फेंके जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था। आप जो है नाचना शुरू कर देंगे संसद के अंदर, ऐसा कोई नियम लिखा है क्या? नहीं है ना? सुन लीजिए क्या है पेगासस के मामले में। ये कैप्टन साहब ये मीडिया में बैठ के जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, पेगासस के मामले में सरकार ने पूरी तरह से मना कर दिया था कि यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। आप जाके जरा पढ़ लीजिएगा, जरा जानकारी ले लीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये हो हल्ला जो करते हैं, ये मीडिया में आके हो हल्ला करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमको जो है ये विपक्ष बोलने नहीं देता है, हमको संसद को चलने नहीं देता है, जो हम वहां पे संसद चलाना चाहते हैं। लेकिन कभी भी संसद के अंदर इन्होंने जो विपक्ष मांग कर रहा है देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले पे डिस्कस करने के लिए, किसान बिल पे डिस्कशन करने के लिए, महंगाई जो आपने बढ़ा रखी है उस पर डिस्कशन करने के लिए, आपने एक बार भी चर्चा नहीं किया वहां पे। आप तो सिर्फ यही सोच रहे थे किस तरह से इंश्योरेंस बिल पास हो जाए ताकि आपके पूंजीपति मित्रों को जो है वो फायदा मिले। आपको बिल पास कराने थे सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा कराने के लिए, न कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे। हम क्यों नहीं चाहेगा विपक्ष वो संसद में बात चले? आज तो जवाबदेही बनती है आपकी। आपने जहां पे गलत काम किया है, जहां पे आपसे चूक हुई है, हम तो प्रश्न पूछेंगे, जवाबदेही तो आपकी है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि संसद प्रश्न के लिए मुद्दे पर पूछेंगे? क्यों रत्नाकर जी? प्रश्न के लिए मुद्दे पूछेंगे, पेगासस पर पूछेंगे नहीं? आप महंगाई कितनी की हो गई पूछेंगे नहीं? आपकी कोरोना काल में हालात बदहाल कैसे हुए पूछेंगे नहीं? आपकी रोजगार कहाँ गया पूछेंगे नहीं? आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ डूब रही है पूछेंगे नहीं? आप बाकी सवाल महिला सुरक्षा पर नहीं पूछेंगे, केवल पेगासस पर पूछेंगे। पहले दिन सदन पहुंचेंगे, जमकर हंगामा कर देंगे और 226 में से मात्र 50 घंटे काम करेंगे और करेंगे आम जनता के इनकम टैक्स की बर्बादी। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने किसान बिल पे बात करने के लिए जब सरकार से कहा तो वो पहले अपने एजेंडे पे बात करना चाह रही थी। हमने महंगाई पे जब बात करने के लिए कहा मुझे सत्र के पहले दिन किसान नहीं सुनाई दिया, मुझे सत्र के पहले दिन युवा नहीं सुनाई दिए, मुझे सत्र के पहले दिन रोजगार नहीं सुनाई दिया, महिला सुरक्षा नहीं सुनाई दी, शिक्षा नहीं सुनाई दी, स्वास्थ्य नहीं सुनाई दिया। मुद्दे पे चर्चा करना चाहेगी। आप हमें मुद्दे थोप नहीं सकते कि आप ये मुद्दे पे चर्चा करिए। हम लोगों के से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपके द्वारा थोपे हुए या सरकार के द्वारा थोपे हुए मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम विपक्ष ये निर्णय करेगा, विपक्ष निर्णय करेगा कि हमें किस चीज पे चर्चा करना है। काव्या जी शायद कांग्रेस के बच्चा या तो इन्हें याद नहीं है या ये पढ़ के नहीं आते, होमवर्क करके नहीं आते, इन्हें मालूम होना चाहिए। जवाब दिया क्या आपने? बिल्कुल जवाब नहीं दिया। संसद में वो ही सवाल रखे जाते हैं जो बीसी में पहले एक दिन पहले बीसी में जिसका जो है ना फैसला हो जाता है कि कल ये बिल रखे जाएंगे। ये नहीं है कि आप वहाँ आए और कुछ भी बोलने लग जाए। पहले बीसी की बीच में रखे जाते हैं कि इनके ऊपर बहस होगी, उन्हीं पे बहस होती है। हमारा पढ़ते आइए करके राहुल गांधी मत बनिए, राहुल गांधी मत बनिए कि बिल पढ़ के बैठे। कोई तर्क नहीं है। राहुल गांधी मत बनिए जो सदन की मर्यादा नहीं जानते कि सदन में जाके आंख मारते हैं। वो समझते हैं कि ये रोड है, सदन एक मंदिर होता है, सदन एक मंदिर होता है, सर्वोच्च पंचायत होती है सदन, उसमें राहुल गांधी खड़े होके आंख मारते हैं। तो राहुल गांधी मत बनिए। आप जो है ना ये होमवर्क करके आइए, उन्हीं बिलों पे चर्चा होती है जो बीसी में पहले रख दिए जाते हैं। ये नहीं कि हम वहाँ कुछ भी पकड़ने लग जाए, पता नहीं है ऐसा नहीं होता। वो पेपर सरकार बैठी है, हर बात का आपका जवाब देगी, आपको पूछेंगे जवाब देगी, मगर तरीका होता है इसका पूछने का। ये नहीं है कि हम कुछ भी कहने लग जाएंगे। जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो देश की
से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो गरीबी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, पहले चर्चा उन पे होना चाहिए। तो उन पे आप चर्चा करना ही नहीं चाहते थे, आप सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी को तो हंगामा मचाना था। चलिए चर्चा करना उन्हें आता नहीं है। कैप्टन सिंह जी, एक सवाल बहुत शांति से इसका जवाब चाहूंगी, क्योंकि एक लंबे दौर से ये आरोप आपकी सरकार के ऊपर लगा है कि आप विपक्ष को सुनना नहीं चाहते। अभी डिबेट के दरमियान भी रत्नाकर जी ने आप पे यही आरोप लगाया कि आप सदन में विपक्ष की सुनना नहीं चाहते, सड़क पर उनको बोलने नहीं देना चाहते, उनके प्रदर्शनों को देखना नहीं चाहते हैं, उनके विरोध को आप बेसिकली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों आखिरकार से ऐसा? काव्या जी, हमने कभी नहीं कहा। हमने तो आपको बताया कि हमारे तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आप सदन में चर्चा करिए और हमसे बड़े सख्त से सख्त सवाल पूछिए, और जो हम बिल लेके आएंगे आप उसमें जो भी है कमियां बताइए। अगर उसमें कुछ कमियां लगेंगी और माननीय सदन के जितने सदस्य हैं उस कमियों को कहेंगे तो उस पर बिल्कुल विचार होगा। मगर इन्होंने तो ऐसा किया ही नहीं है। ये तो सुबह सदन में घुसते ही बड़े बड़े हाथ में झंडे, बैनर, तख्तियां लेके आते थे और घुसते ही हंगामा शुरू कर देते थे। ये सुनते ही नहीं थे कि कौन सा बिल पास होना है, किस पे चर्चा होना है, कौन सी चर्चा शुरू हो रही है, इस पे जवाब कौन देगा, विपक्ष क्या सवाल पूछेगा। इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। इन्हें सिर्फ एक ही इनका मुद्दा था कि विपक्ष सदन को चलने मत दो, क्योंकि राहुल गांधी को सदन में ना तो बैठना आता है और ना चर्चा करना आती है। राहुल गांधी को आप 10 मिनट मीडिया पे अगर बुलवा लो, देश के नहीं, मीडिया पे क्यों बुलवाया हमने? हम मीडिया पे क्यों बुलवाया उन्हें? संसद में बैठाया गया है, संसद में जनता के मुद्दे रखेंगे। मैं काव्या जी वही कह रहा हूँ। नहीं, कैप्टन आई सिंह जी सुनिए, तो कैप्टन आई सिंह जी, विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि आप बोलने नहीं देते हैं। देखिए, ये शिकायत आज की नहीं है, एक लंबी शिकायत रही है कि उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्यों आखिरकार ऐसा? मन की बात करने वाले मन की बात सुनते हैं काव्या जी, ये बिल्कुल निराधार, ये तो झूठ बोलने का काम करते हैं। सदन में ऐसा कुछ नहीं होता है। सदन में जो सभापति होते हैं उनके सामने जो मुद्दे रखे जाते हैं वो इजाजत देते हैं। ये क्या है कि जो सदन चल रही है, जिसका बोलने का समय है तो उसके अपने समय पे वही बोलेगा, और उसको निर्णय कौन करेगा? सभापति करेगा। तो ये सभापति को मानते ही नहीं है कि सभापति क्या कह रहे हैं। सभापति से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो कहेंगे वो सदन में होगा। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता हो। कैप्टन आई सिंह जी, एक सवाल राष्ट्रपिता ने जब संसद की सदन चलने के तरीके पर चर्चा की थी तो उस दरमियान एक बात कही थी कि जो सत्ता में बैठे और विपक्ष, देखो सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी कानून पर इस प्रकार से चिंतन मंथन और विचार विमर्श और डिबेट्स करी जाए कि आम जनता को समझ में आ जाए कि उस कानून के फायदे नुकसान क्या है। यानी कि सरकार जब अपने पक्ष में खड़ी हो तो वो उस कानून के फायदे इस क्रमबद्ध तरीके से बताए कि जनता को पता चले कि फायदे क्या है, और विपक्ष जब अगेंस्ट में खड़ा होकर के क्वेश्चन पूछे कि इस कानून में जनाब ये खामियां हैं, इनमें इनका क्या होगा, तो उनका जवाब भी इस तरीके से जो है सत्ता दल दे कि वो आश्वस्त हो जाए और जनता को समझ में आ जाए कि कानून क्या है। क्योंकि सीजेआई ने आज यही बात कही कि कानून तो बहुत आ रहे हैं लेकिन जनता को समझ ही नहीं आ रहा है, और उसका परिणाम आप बहुत बखूबी शाहीन बाग पर भी देख चुके हैं और इस समय दिल्ली बॉर्डर पर भी लगातार देख रहे हैं। तो इसीलिए पूछ रहे कि क्यों आखिरकार एक चर्चा, एक डिबेट नहीं हो पा रही है कि देश की जनता समझ सके बेसिकली कि आप कानून क्या लाना चाह रहे हैं। कानून आ जाना बड़ी बात नहीं है, समझ में आना बड़ी बात है। काव्या जी, आपने बहुत ही बुद्धिमत्ता से जो शब्द रखे हैं, बहुत मैं आपकी बुद्धि को और आपकी सोच को, आपके दिमाग को मैं सलूट करता हूं। आपने बहुत तरीके से हर सवाल को रखा है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि सदन में जो सरकार बार बार यही कह रही कि आप चर्चा करिए, हमसे चर्चा करिए, हम आपकी बात सुनेंगे, इस पे जवाब देंगे, मगर ये करना ही नहीं चाहते थे। इन्हें तो सिर्फ हंगामा मचाना था। जिस तरह से बार बार इन्होंने सदन की मर्यादा को भंग किया, मैं बार बार काव्या जी आपको वही लेके आ रहा हूं कि राहुल गांधी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि सत्यता यह है कि राहुल गांधी को सदन में बहस करना नहीं आता है। सांसद बन गए तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है मोदी जी को। बिल्कुल सोच नहीं है उनकी अगर जो राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता और राजनीतिक बता दीजिए, इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं।
राहुल गांधी हुआ कर सकते हो, हंगामा मचा लो। जैसे आप बताइए, एक सांसद और विपक्ष का नेता इतना बड़ा सदन, सांसद में क्या लेके गया? ट्रैक्टर। ये मर्यादा भंग वाला काम है कि नहीं है? और वो भी ट्रैक्टर ऐसा कि जिसमें ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हुआ, जिसमें नंबर ही नहीं था। तो एक विपक्ष का नेता कितना बड़ा उल्लंघन कानून का भी कर रहा है और सदन का भी कर रहा है। ठीक है, अब रत्नाकर जी के पास जा रही हूँ मैं। रत्नाकर जी, एक सवाल पूछ रही हूँ, आम जनता होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ कि 226 घंटे जो थे, आपको हमारे बारे में चर्चा करनी थी। विपक्ष होने के नाते आप आम जनता की आवाज है। लोकतंत्र की परिभाषा में तो अभी तक यही कहा गया है कि आप आम जनता की आवाज थे। आम जनता की आवाज ने 226 घंटे में से मात्र 50 घंटे बोला। देखिए, इनकी नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जो कहते थे, उनकी बातें मैं याद दिला देना चाहता हूँ फिर से कि संसद को में गतिरोध करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन इस तरह नहीं कहते थे वो। सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो पहले सुन लीजिए, फिर बीच में नहीं, मैं आपकी सुन रहा हूँ। कैप्टन आई सिंह जी रुक जाइए, जरा इनको बीच में मैंने रोक दिया। अब अपनी बात पूरी करिए, मैंने रोक दिया। जी, देखिए, संसद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि विपक्ष अगर सरकार को सदन में अगर कुछ मुद्दे हैं, अगर उस पर सुनवाई नहीं कर रही है, तो संसद में गतिरोध अवरोधन करना भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कांग्रेस पार्टी भी उसके तहत काम करती है। क्योंकि देखिए, जब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये जो सॉरी, आप अपना क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करिए। नहीं, रत्नाकर जी मैं समझ गया, आप कंफ्यूज हो गए। अब मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, उसी का जवाब दे दीजिए। 226 घंटे कामकाज होना था सत्र में, मात्र 50 घंटे काम हुआ। 176 घंटे जो हैं वो बर्बाद किए गए, जिसमें आम जनता की 133 करोड़ की गाड़ी कमाई बर्बाद हो गई। अब एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ, जो गतिरोध की आप बात कर रहे हैं, आपके अधिकार दायित्वों का तो पता नहीं, लेकिन अधिकार का आपको बराबर याद है। अब अधिकार पे सवाल पूछती हूँ आपसे। आपका अधिकार था तो 50 घंटे का जो समय है उसको आप विरोध में निकाल देते, लगा लेते नारे जमकर, क्या दिक्कत थी? 176 घंटे काम कर लेते, आम जनता के बारे में सोच लेते कि सत्र बुलाया है, बेचारों ने इनकम टैक्स भी जमा किया है, तो ला इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, उसके बाद 50 घंटे पे हम बर्बाद कर लेंगे आराम से। अब दीजिए जवाब। सवाल मुझे लगता है साफ समझ में आया होगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी है जो यूपीए की सरकार में 66% लोकसभा के और 61% राज्यसभा के समय को नष्ट कर दिया था इन्होंने, और चर्चा नहीं होने दी थी। तो आप उसकी पुनरावृत्ति करने पे आए हैं। बहुत गंभीर है, सुन लीजिए फिर बीच में। आज तो मुद्दा बहुत गंभीर है, देश से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। इनके ही सहयोगी दल जेडीयू के नीतीश कुमार जी कहते हैं कि इस पे जासूसी जो हुई है उस पे जरूर जांच बैठनी चाहिए। रत्नाकर जी एक बात कहूं, आप तब से अभी तक 45 मिनट हो चुका आपको मेरे साथ बैठे हुए, जासूसी के अलावा आपने कोई और मुद्दा नहीं बताया। पूरे मानसून सत्र पे आपको पेगासस पर ही केवल चर्चा करनी थी, और कोई मुद्दा आपके पास नहीं था चर्चा करने के लिए। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। 45 मिनट क्योंकि 1 घंटे में तो आपने पेगासस ही किया है, जैसे आपने सदन में किया। इसका जवाब मैं लूंगी और कुछ छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होती हूँ।